पवन जी अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, अभी लंदन गए हैं पवन जी। दीपक जैन एसोसिएट्स, ओके। हैप्पी सैटरडे, यू टू हैप्पी सैटरडे। सब अपने अपने मेहनत कर रहे हैं, किसी को किसी के आगे बढ़ना है तो वो दुगनी मेहनत करे और आगे बढ़े। बट किसी के बारे में बुरा बोल के, बुरा सोच के आगे बढ़ना कहाँ लिखा है? ऐसे ही थोड़ी ना कोई आगे बढ़ता है, दिखती तो मेहनत ही है ना। तो ये बात होती है। एनीवेज, कोई बात नहीं, बहुत सारे हैं फैंस और बहुत सारे हमारे चाहने वाले हैं जिससे मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, आप सबको मैं इन्फॉर्म करूंगी। सो जरूर उसे ज्वाइन करिएगा और लाइक करिएगा और जरूर शेयर करिएगा, ताकि बहुत सारी चीजें जो पता ना हो और पता ना हो आप लोगों को, वो पता चलेगी उससे। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने बहुत फन किया था लॉकडाउन में, आई गेस आप सबको पता होगा। अरे सबसे बड़ी बात गुड न्यूज, मैंने मामा से कहा था कि मुझे हेयर कट करना है, बर्थडे गिफ्ट में हेयर कट चाहिए, अदरवाइज वो मना कर रही थी। तो मैंने अपना हेयर कट कर लिया। मुझे कुछ भी मम्मी से चाहिए होता है तो मैं मम्मी से बर्थडे में मांग लेती हूँ कि मुझे ये चाहिए, और मना भी नहीं कर सकते कोई मुझे। आप भी ये ट्रिक आजमा सकते हो। एनीवेज, हाय हाय अरहम भाई, हेलो हेलो विनीत जी। विनीत सिंह ठाकुर, विनीत जी को मैं ऑनलाइन लेती हूँ, मेरे गार्जियन। अरे किधर है? नहीं जा रहा, लीव कर दिया मैंने। हाय सलोनी, हाय सुरेश यादव, मोहन अंसारी जी, हेलो। बस मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, और आई होप कि आप सब भी ठीक हो। हर हर महादेव। क्यूट, ये देखो, ये मैं हूँ और ये वो है, और वो कौन है? चलो, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। उदय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इमरान खान, हाय। नहीं नहीं नहीं, नो नो, मेरे बस की बात नहीं है। बट आई लव खतरों के खिलाड़ी जो आज आने वाला है 9 बजे कलर्स पे, खतरों के खिलाड़ी। एंड रोहित शेट्टी सर की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मौका मिलेगा तो उसमें जरूर जाऊंगी मैं, खतरों के खिलाड़ी में, बिकॉज आई लव एनिमल। हाँ पसंद है, बस हाथ में सांप वाप आ जाए तो ऑब्वियसली सबकी फटती है, बट यस, एक्सपीरियंस करना सब चाहूंगे। कुछ चैलेंजिंग शोज देखने चाहिए ना। हाय सूरज चौधरी, हेलो मनोज कुमार, हेलो सोनू बाबा। किसी को लाइव लेते हूँ, ट्राई करती हूँ, कोई है? मुझे अभी घर जाना है, मैं घर जा रही थी, मैंने सोचा आप सबसे बात करूं, उसके बाद घर जाती हूँ। तो मौसम तो बहुत प्यारा है, मन कर रहा है घूमने जाऊं कहीं, बट मेरा भाई जो है वो नहीं चल रहा। मम्मी मेरी गई है हरिद्वार। सो अभी मैं कुक बनी हूँ, कुक। मैं डेली भाई को कुछ ना कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके खिला रही हूँ।
जो बेचारा परेशान हो गया है मेरा हाथ का खाना खा के। ये भाई का इंटरव्यू लिया जाएगा शूटिंग पे कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना कैसा लगा। भाई बी रेडी। हाँ। हाय रोशनी। um, बस अभी कुछ ही दिन में 4 मिलियन फॉलोवर्स हो जाएंगे। सो एक ट्रीट तो बनता है। मैं जा रही हूँ आगरा शूट करने, तो आगरा में मिलते हैं। जो मेरे फैंस वहां पे होंगे उनसे जरूर मिला जाएगा, और आई थिंक उसके पहले ही 4 मिलियन हो जाएंगे, क्योंकि आप सब इतना सारा प्यार करते हो मुझे। सो हो जाएगा, हो जाएगा। भूपेंद्र कुमार हेलो। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगी फिर से एक बार प्रजातंत्र जरूर देखे, और पड़ोसन भी लगी हुई है उसे जरूर देखे, अपना प्यार दे। सो कुछ लोगों का सच में समझ में नहीं आता। बहुत सारी चीजें हैं जो बोलनी है, बट कुछ वक्त कुछ समय में मुझे ऐसा लगता है उस वक्त कि छोड़ो, जान दो, कोई मतलब नहीं है। बिकॉज जो जैसा है वो वैसे ही रिएक्ट करेगा और वैसे ही बोलेगा भी। सो किसी बात को लेके बोलने का कोई मतलब नहीं है। और सच में बताओ एक बात, मैंने बताओ या रहने दो। थैंक यू सो मच। जो अभी लखनऊ इवेंट हुआ था फिल्म फेयर, बहुत ही अच्छा हुआ, आप सबने देखा और बहुत ही मजा आया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज वहां पे थे, कुछ नहीं थे बिकॉज वो शूट कर रहे थे, बट फिल्म फेयर पे मीना आप आए और इतने सारे सब एक साथ एक स्टेज पे दिखे। सो वाकई में बहुत तारीफे लायक है, मतलब बात करनी चाहिए उस बारे में। पर बहुत मजा आया, और ऐसे तो मिलते रहते हैं, बट वहाँ अच्छा लगा, बहुत फन किया। हाय अंकित साहू। हाय मामू। यस, हनी साथ में है बट अभी नहीं है, घर पे है। हनी शूटिंग पे जाएगा साथ में। हम लोग प्लान कर रहे थे सूरत आने के लिए, बट आफ्टर कुछ टाइम बाद फिर भाई ने बोला कि नहीं, कुछ लेना है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। मना कर दिया। मेरा भाई मुझे कहीं लेके ही नहीं जाता घूमने। एनीवेज, आई लव शॉर्ट हेयर। बिना टेंशन ही नहीं है हेयर फॉल का या कुछ भी टेंशन नहीं है। स्मॉल हेयर एकदम मस्त लाइफ है यार, कोई टेंशन नहीं। चोटी बांधो या कोम करो, फिर ये खराब हुआ वो खराब हुआ, मस्त घूमते रहते हैं यहाँ। और मुझे बहुत पसंद है। सो मैं जब भी मेरी शादी होगी, शादी के बाद भी मैं शॉर्ट हेयर ही रखूंगी। हाय रमनीवास। पूनम यादव हेलो। रीना चौरसिया हाय। रिक्वेस्ट आई है। आई थिंक मेरा नेटवर्क स्लो है तो मुझे रिक्वेस्ट दिखाई नहीं दे रही है, बट कोई बात नहीं। आप सबसे बात करके सच में बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगी लाइव, और मैं अपने इंटरव्यू लेना स्टार्ट करने वाली हूँ वापस से। तो खट्टी मीठी बातें विद काजल रघवानी कमिंग सून। सो बट इस बार कुछ अलग तरीके से करेंगे।
जैसे कि हम आर्टिस्टों का तो करते ही है, एक्टर्स का, बट इस बार हम लोग कुछ अलग करने के लिए मैं सोच रही हूँ। ये जब करूंगी तब मैं आप सबको बताऊंगी, क्योंकि हम लोग सिर्फ आर्टिस्टों के बारे में जानते हैं, लेकिन अब सबके बारे में जाना जाएगा। अब सबके बारे में जानेंगे कि कितना स्ट्रगल लोग करते हैं, कैसे आगे बढ़े हैं, और कितनी मेहनत लगी है, और वो लोग खुश है, खुश नहीं है, फैमिली एंड ऑल सारी चीजें। तो ये सब हर एक चीज हम लोग पूछेंगे और जाना जाएगा। सो इस बार हमारे लाइक हीरो हीरोइन और ज्यादा से ज्यादा तो सब लोग के मैंने इंटरव्यूज लिए ही हैं, और जो अवेलेबल होगा, जो करना चाहेगा, बिकॉज यहाँ पे होता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, पता नहीं क्यों होती है। एक ही इंडस्ट्री में रहते हैं लेकिन सबको बहुत ही होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। मुझे सबके साथ अच्छे से रहना और घुल मिल के रहना अच्छा लगता है। काजल राघवानी का पवन सिंह को लेकर यह बयान आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बताएं। मिलते हैं जल्द किसी न्यू टॉपिक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।